कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया एक छोटे से घर में अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उनके पास खाने और कमाने का कोई आसरा नहीं था। वो मेहनत और मजदूरी करके पूरे दिन अपने पसीने बहाकर बहुत तेज गर्मी और तपती हुई धूप में पानी पूरी का ठेला लेकर जंगल में घूमती थी और पानी पूरी को बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी। रानो चिड़िया का घर घास और फूस का बना हुआ था, जो कि बारिश में जैसे बाहर बारिश होती है उसी तरह से रानो चिड़िया के घर के अंदर भी बारिश हुआ करती थी। वो रोज सुबह सुबह उठकर अपने पानी पूरी का ठेला लेकर जंगलों में निकल जाया करती थी। पानी पूरी गरम गरम ताजी ताजी पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, खट्टी मिट्टी इमली की चटनी भी साथ में लेते जाओ। आओ आओ जल्दी से गरम गरम पानी पूरी खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट और तीखा बना हुआ है। रानो चिड़िया पानी पूरी वाली, जल्दी से मुझे पानी पूरी खिलाओ। तुम्हारे पानी पूरी का ठेला देखकर तो मेरे मुंह से पानी भी टपकने लग जाता है। कबूतर भैया, आप कितने के पानी पूरी खाएंगे? आप मुझे बता दे, 20 रुपए के खाएंगे या 25 रुपए के खाएंगे? मैं अभी जल्दी ही आपको पानी पूरी बना कर देती हूँ। रानो चिड़िया, मुझे 40 रुपए की पानी पूरी दे दो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। फिर रानो चिड़िया जल्दी से पानी पूरी बनाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर वो पानी पूरी खाने लगता है। पानी पूरी खाकर कबूतर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा पानी पूरी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी है। मेरा तो बस मन करता है कि मैं और पानी पूरी खाता जाऊं। मेरा तो दिल नहीं भर रहा है पानी पूरी से। रानो चिड़िया, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू, जो तुम इतनी अच्छे पानी पूरी बनाती हो। रानो चिड़िया, ये लो अपनी पानी पूरी के पैसे 40 रुपए। कबूतर रानो चिड़िया के पानी पूरी खाकर जंगल में जाकर अपने सभी दोस्तों से कहता है, अरे दोस्तों, आज हमने रानो चिड़िया से पानी पूरी खाकर आया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट था। मेरा तो मन बस खाने का ही कर रहा था। कबूतर की बातें सुनकर राय का चिड़िया, मिट्ठू तोता और गोरी कवि सबके सब रानो चिड़िया के ठेले के पास आते हैं और सब रानो चिड़िया से पानी पूरी खाने लगते हैं। रानो चिड़िया के ठेले के पास तो बहुत सारा भीड़ लग जाता है। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया से ही पानी पूरी खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। से ही कुछ दिन गुजर जाता है। रानो चिड़िया उसी पानी पूरी के पैसे से एक मजबूत और बड़ा सा घर खरीद लेती हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत टाइल्स वगैरह लगे हुए थे। मम्मा, आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने पहले पानी पूरी के पैसे से रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर ले लिया है, वरना इस आंधी और तूफान और बारिश में तो हमारे घर में पानी ही भर जाता था और पानी भरने की वजह से हमें और आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। हाँ बेटा, इसीलिए तो हमने पहले घर ले लिया है, ताकि हम बारिश, ठंडी और सर्दी, धूप, गर्मी सब में अच्छे से रहें, हमें कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी ये घर बहुत ही मजबूत और बड़ा है। कुकू बेटा, हमें पुराने घर से सारे सामान उठाकर नए घर में लाकर रखने होंगे। अब हम नए घर में ही रहेंगे, पुराने वाले घर को अब हम छोड़ देंगे। फिर रानो चिड़िया और उसके बेटे कुकू दोनों एक एक करके अपने पुराने घर से सारा सामान उठाकर अपने नए घर में रख लेते हैं और फिर वो दोनों सुकून की सांस लेते हैं। मम्मा, हमारा घर कितना खूबसूरत है, पूरे जंगल में किसी परिंदे के पास इतना खूबसूरत घर नहीं है। हाँ बड़े बच्चे, मुझे भी बहुत फक्र हो रहा है मेरे घर पे कि हमने अपनी मेहनत और मजदूरी करके आखिर हमने अपना घर खरीद ही लिया है। पूरे जंगल में ये हलचल मच गई हुई थी कि रानो चिड़िया ने पानी पूरी बेचकर एक सुंदर सा घर खरीद लिया है। हर तरफ रानो चिड़िया के घर के चर्चे ही चर्चे हो रहे थे। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से अपने पानी पूरी का ठेला लेकर जंगल की तरफ जाती है। जंगल की दूसरी दिशा से गोरी कवि और कालू कौवा दोनों अपने फल की ठेला लिए हुए आते हुए दिखाई देता है। कालू कौवा और गोरी कवि दोनों फलों का ठेला लेकर फल बेचने के लिए रानो चिड़िया के पानी पूरी ठेले के थोड़ी दूर हटकर ही अपना ठेला लगाते हैं।
गोरी, ये जगह सही है हमारे ठेले लगाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं, यहाँ से हमारे फल बहुत ही जल्दी बिक जाएंगे। हाँ कालू जी, मैं भी तो कितने दिनों से आपको यही कह रही थी कि आप यहीं पर आकर अपना ठेला लगाएं, लेकिन आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। वहाँ से हमारा खूब ज्यादा फल बिक्री होगा। वहाँ तो हमारे दिन भर में 1 से 2 किलो ही बिक रहे थे। आम ले लो, अंगूर ले लो, मीठे मीठे केले ले लो, जल्दी आओ, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, जल्दी से फल लेकर जाओ। कालू कौवा और गोरी कौवी की फल बेचने की गुहार सुनकर कबूतर और कबूतर बच्चे आ जाते हैं। कालू अंकल, मुझे बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, ये बनाने कितने के हैं? बच्चे, ये बनाने 100 रुपए के हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए है क्या? बाप रे, ये तो बहुत महंगे हैं। अंकल एक काम करो, मुझे 50 रुपए के बनाने दे दो। कालू कौवा 50 रुपए के बस 2-3 बनाने ही कबूतर के बच्चे को देते हैं। बच्चों, और बनाने सेब अनार बहुत कुछ है, और चाहे तो और भी ले सकते हो। नहीं नहीं आंटी, बस ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। मैं तो पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो पानी पूरी ही सस्ते पैसे में बहुत खाने को मिल जाते हैं। ऐसा बोलकर कबूतर के बच्चे बंटी कबूतर रानू चिड़िया के पानी पूरी के ठेले के पास चले जाते हैं। रानू चिड़िया, मुझे जल्दी से 20 रुपए के पानी पूरी दे दो। फिर कबूतर पानी पूरी खाने लगता है। इधर गोरी कौवी और कालू कौवी दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कबूतर और रानू चिड़िया को देखता ही रह जाता है। देखते ही देखते रानू चिड़िया के पानी पूरी के ठेले के पास बहुत सारे भीड़ जमा हो जाते हैं पक्षियों के। सबके सब पक्षी बस पानी पूरी ही खा रहे थे, क्योंकि पानी पूरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर ये रानू चिड़िया अपने पानी पूरी का ठेला दूसरी जगह लगाती तो फिर हमारे फल एक दिन में पूरे के पूरे बिक जाते, लेकिन ये यहाँ ठेला लगा हमारे ग्राहकों को अपने पानी पूरी खिलाने में लगी हुई है। कालू जी, ये छोटी सी इतनी सी तो चिड़िया है, हम इसे धक्के मारकर इनके ठेले को उधर गिरा देते हैं और चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं। इनको भगाना तो बहुत ही आसान है। कुछ ही देर के बाद फिर शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी पानी पूरी के ठेले लेकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों आगे से जाकर उनके ठेले के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे कालू भैया, आप हटे, आगे से मुझे घर जाने में देर हो रही है। रानू चिड़िया, कान खोलकर सुन लो, तुम कल से अपने पानी पूरी के ठेले किसी दूसरे वाले जंगल में जाकर लगाना। यहाँ पर हम अपने फल के ठेले ही लगाएंगे। सारे के सारे ग्राहक तुम्हारे पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं और हमारा फल थोड़ा सा भी नहीं बिक पाता है। गोरी और कालू, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। कालू और गोरी, लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं सदियों से यही ठेला लगाते आई हूँ और मैं यही लगाऊंगी। देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। तुम अभी कुछ देर पहले ही अपना ठेला लेकर यहाँ आए हो और यहाँ से तुम मुझे भगा रहे हो। अजीब जबरदस्ती है तुम्हारी। भोली चिड़िया, इतनी नरमी से समझा रहे हैं तो तुम समझ जाओ। अगर कल तुम यहाँ अपने पानी पूरी का ठेला लेकर देखी तो देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत कर देती हूँ। इसीलिए समझ जाओ और अपने ठेले को कहीं दूसरी जगह जाकर लगाओ। कहाँ इतनी छोटी सी बहुत बेबस और कमजोर चिड़िया हो, तुम्हारे पास कोई सहारा भी नहीं है और न ही तुम्हारा कोई देखने वाला है। ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगती हैं। मामा, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, वो कौवा बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन आप तो बहुत ही ज्यादा तेज और होशियार हैं और आपके जंगल में तो सभी दोस्त ही हैं। उन सब से आप कहें कि कालू कौवा हमें यहाँ से ठेले हटाने के बारे में कह रहा है। हाँ मेरी बेटी कुकू, मैं इतनी आसानी से वो जगह नहीं छोड़ने वाली हूँ। हम बहुत पहले से वहाँ ठेला लगा रहे हैं, तो हम अपना ठेला वहीं लगाएंगे। हम भला उनके डर से थोड़ी पीछे हटने वाले हैं। अगर ज्यादा कुछ करेगा तो हम डटकर उनका सामना करेंगे। फिर रात हो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने पानी पूरी का ठेला लेकर अपनी जगह पे चली जाती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपना ठेला लेकर वहीं पर आ जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, हमें लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया पे पत्थर बरसाने लगता है और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पूरे पानी पूरी के ठेले को इधर उधर गिराने लगती हैं। पानी को उठा उठा कर बाहर फेंकने लगती हैं।
रुको रुको कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? तुम इस तरह से हमें पत्थर बरसा रहे हो। अगर हम जख्मी हुए तो फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। रानो चिड़िया, हमने तुम्हें कल ही समझा दिया था, लेकिन तुम बातों से नहीं मानने वाली हो, इसीलिए हम तुम पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो जंगल में कालू कौवा और रानो चिड़िया की शोर की आवाज फैल जाती है। तभी कबूतर, तोता और रायका चिड़िया सबके सब रानो चिड़िया के पानी पूरी के ठेले के पास आ जाते हैं और जल्दी से कालू कौवा को पकड़ लेते हैं। कालू कौवे, ये तुम कितना जुल्म कर रहे हो इस बेचारी रानो चिड़िया पर? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके पानी पूरी के ठेले को ऐसे तोड़ फोड़ कर इनका इतना नुकसान कर दिए हो? मोती भैया, आप हमारी मदद करें, ये कालू कौवा हमें जान से मार देगा। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पानी पूरी का ठेला ना लगाए। हम ठेले लेकर यहाँ आ गए हैं, इसीलिए ये हम पर पत्थर फेंक रहे हैं और ये गोरी हमारे सारे पानी पूरी की प्लेटें को नीचे फेंक दी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रानो चिड़िया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये रानो चिड़िया का पुराना जगह है। पहले रानो चिड़िया ने ही यहाँ पर आकर अपना ठेला लगाई है। कालू कौवे, तुम अपना ठेला लेकर कहीं दूसरी जगह जाओ। कबूतर, तुम चुप कर जाओ। ये हमारा और रानो चिड़िया का झगड़ा है, तुम बीच में न टपको वरना तुम्हारी भी पंख टूट जाएंगे। लगता है रानो चिड़िया ने तुम सबको पैसे दिए हैं दलाली करने के, इनकी तरफदारी करने के लिए पहुँच गए हो। गोरी कवि और काले कौवे, हम तुम दोनों की तरह जालिम नहीं है। हम सब में इंसानियत अभी जिंदा है। रानो चिड़िया एक बहुत ही अच्छी और दयालु पक्षी है। इनके साथ बुरा होते हुए हम जरा सा भी नहीं देख सकते हैं। तुमने जो इनका इतना नुकसान किया है, उनका जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने रानो चिड़िया के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इनके पूरे ठेले को बर्बाद कर दिया है। इनके ठेले बनवाने और पानी पूरी में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, वो सबके सब कालू कौवा और गोरी कौवी देंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी, कबूतर, तोता, चिड़िया सबको रानो चिड़िया की तरफ बोलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो 2000 रुपए निकाल कर रानो चिड़िया को दे देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें हमारे बुरे वक्तों में आकर हमारी मदद की, वरना इन जालिम कौवा और कौवी से हमें कौन बचाता। हम तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन शुक्र है कि आप सबने वक्त पर आकर हमें बचा लिया, वरना ये कौवा हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देते। रानो चिड़िया, ये दुनिया में ऐसा ही होता है। सब कमजोर गरीबों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, उनका हक छीन लेते हैं। बुरे वक्तों में उनका कोई भी साथ नहीं देता है। उन्हें सब मजबूर समझकर उनका बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं।